दोस्तों धनु राशि वालों के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है। धनु राशि में वे नाम के जातक शामिल होते हैं जिनके नाम का पहला अक्षर भ, भा, भी, धा या फा अक्षर से शुरू होता है, जैसे भगवान लाल, भेरू लाल। ये नाम के जातक धनु राशि के जातक कहलाते हैं। वैसे धनु राशि के जो लोग बाग होते हैं व्यवहार से बहुत अच्छे होते हैं, हंसमुख स्वभाव के होते हैं और यही वजह है कि इनकी तरफ लोग आकर्षित हो जाते हैं। ये लोग अपने प्रभावी, असाधारण और आध्यात्मिक प्रवृत्ति से किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, मतलब किसी को भी अपनी बातों में घुमा सकते हैं। ये इन लोगों की बहुत अच्छी खासियत होती है। इस राशि में जन्मे लोग महत्वाकांक्षी और दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक होते हैं। ये पूरे उत्साह के साथ और साहस के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं, मतलब जिस किसी भी काम में हाथ डालेंगे ना पूरा दिलचस्पी से जी जान लगाकर उस काम को करते हैं। और ये वजह है कि इन लोगों को यानी कि धनु राशि के जातकों को अक्सर हर काम में सफलता मिली जाती है। लोग सोचते हैं कि इन्हें ग्रह नक्षत्रों की वजह से सफलता मिल रही होगी। हाँ, हालांकि इनका भी कुछ रोल होता है, लेकिन वजह इसके पीछे ये होती है कि ये काम में अपना 100% देते हैं। इस राशि के लोग बातों से ज्यादा काम करके दिखाने में भरोसा रखते हैं और जो भी बोलते हैं ना उसे करके दिखाते हैं। और बाकी इनकी एक और सबसे अच्छी खास बात होती है कि ये ईमानदार और वफादार होते हैं। ये अपनी ईमानदारी वफादारी से कभी बेवफाई दगा नहीं करते हैं। अच्छा, बेवफाई से याद आया, ये अपने प्यार प्रेम में भी कभी किसी लड़का लड़की को धोखा नहीं देते हैं। जिस किसी भी लड़का लड़की शख्स से ये प्रेम मोहब्बत करते हैं उनके साथ आजीवन जीवन साथी के रूप में गुजारने के सपने देखते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि सामने वाला पार्टनर अगर इनको धोखा दे दे फिर इनका दिल टूट जाता है। बाकी ये दिल के बहुत अच्छे लोग होते हैं। दगा, धोखा, चीटिंग, झूठ, पाप, अन्याय, ये चीजें इन लोगों की जिंदगी में कभी नहीं होती है। पूरे सच्चे और ईमानदार किस्म के होते हैं। दोस्तों के लिए तो हमेशा जान देने को हाजिर रहते हैं और ये अपने भले की बजाय दूसरों का भला ज्यादा सोचते हैं। हालांकि धनु राशि के लोगों की एक खास बात होती है कि ये रोमांटिक किस्म के होते हैं। अक्सर हर किसी लड़का लड़की को देखकर इन्हें प्यार मोहब्बत इश्क वाली फीलिंग आती है, लेकिन अपने पार्टनर के प्रति पूरे लॉयल रहते हैं। फिर भी ये धनु राशि के लोगों की एक और खास बात होती है, अपने परिजनों के बीच भी इनका अच्छा प्रभाव रहता है। हालांकि फिर भी कभी कभी इन लोगों का अपने परिजनों के साथ, माता पिता और भाई बहनों के साथ मनमुटाव हो जाता है, लेकिन फिर भी ये अपनी ईमानदारी के बदौलत उन्हें मनाने में सफल रहते हैं। ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई, सामान्य बातें जो धनु राशि के लोगों के जीवन से जुड़ी हैं। अगर इनमें से कुछ भी बातें आपके जीवन से मेल खाती हैं तो बधाई हो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस साल 2024 की 10 बड़ी भविष्यवाणियां जानने के लिए धनु राशि के लोगों के लिए। आखिर कैसा रहेगा ये साल 2024, कैसा जाएगा आपका करियर, नौकरी, व्यापार में कैसी तरक्की मिलेगी, कितना धन लाभ होगा, परिवार में माहौल कैसा रहेगा, कब मांगलिक कार्य होंगे, कुंवारे जातकों की शादी हो पाएगी या नहीं, स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा और साथ ही जानेंगे दोस्तों आर्थिक राशिफल, रुपये पैसों के हिसाब से ये साल 2024 कैसा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। इस साल आपको विदेश यात्रा करने का मौका भी मिल सकता है। तो एक एक करके 10 बड़ी भविष्यवाणियां देखेंगे, हर एक पर्सपेक्टिव से राशिफल 2024 को जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, धनु राशि के जातकों के लिए राशि ग्रह स्वामी होते हैं बृहस्पति। आपके आराध्य देव इस साल रहेंगे श्री विष्णु नारायण। आपके लिए इस साल भाग्यशाली रंग यानी कि लकी कलर रहेगा पीला रंग और आपकी राशि के लिए अनुकूल वार रहेंगे बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार, रविवार और मंगलवार। चलिए अब देखते हैं वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणनाओं के मुताबिक और चंद्र राशि के आधार पर प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज कुमार द्वारा बताया हुआ ये राशिफल 2024 धनु राशि के जातकों के लिए। सबसे पहले बात करें करियर के हिसाब से ये साल में कैसा माहौल रहेगा। तो दोस्तों कार्य व्यवसाय की दृष्टि से वर्ष की शुरुआत में ही आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे, यानी कि कमाई के नए नए जरिए आपको मिलेंगे। इस साल अगर आप कोई नया कार्य भी प्रारंभ करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलने की भरपूर संभावना दिख रही है। हालांकि अप्रैल के बाद समय थोड़ा प्रभावित रहेगा। उस समय छठे भाव में गुरु के प्रभाव से आपके व्यवसाय में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, किंतु इस साल शनि आपकी राशि के तीसरे भाव में खुद के घर में रहेंगे और यही वजह है कि शनि महाराज भी आपके लिए बेहद शुभ रहेंगे। किसी कार्य को करने के लिए आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस मजबूत रहेगा। आप भाग्य की जगह मेहनत पर यकीन करोगे जिसका आपको लाभ भी मिलेगा। आप हर काम में सफल होंगे। जो लोग नौकरी बदलने या बिजनेस में कुछ नया करने का विचार कर रहे हैं उनके लिए मई के बाद का महीना यानी कि मई के बाद का समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर आप कोई नया बिजनेस, नया काम धंधा का सेटअप डाल रहे हैं तो अप्रैल मई तक इंतजार करें, उसके बाद शुरू करें। अगर आप कोई कंपनी की जॉब छोड़कर किसी नई कंपनी में ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो भी मई के बाद करें। इससे आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, आपको नई कंपनी में अच्छा प्रमोशन भी मिलेगा और वहाँ आपकी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर अप्रैल मई के बाद समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। बिजनेस में भी आपको नई नई डील मिलेगी जिससे आप अच्छा लाभ मुनाफा कमाएंगे। ठीक है, तो करियर के लिहाज से देखा जाए तो ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए अब बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से ये साल 2024 कैसा रहेगा। तो पारिवारिक माहौल के हिसाब से मिला जुला रहेगा। व्यस्तता के कारण थोड़ा आप परिजनों को समय कम दे पाएंगे। फिर भी अप्रैल तक पंचम भाव के गुरु के प्रभाव से नवविवाहित व्यक्तियों को संतान सुख की प्राप्ति होने के योग दिख रहे हैं। संतान के लिए ये साल का प्रारंभ अनुकूल रहेगा। पंचम स्थान के गुरु के प्रभाव से आपके बच्चों की शिक्षा के प्रति रुचि भी बढ़ेगी। मतलब अगर आपकी शादी हो चुकी है, बच्चे बच्ची हैं, तो उनकी पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी। और अगर आपकी संतान विवाह योग्य हो चुकी है तो उनकी शादी भी इस साल होने के भरपूर संभावना, भरपूर योग बन रहे हैं। अप्रैल के बाद समय थोड़ा प्रतिकूल होने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। बच्चे बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखें। चौथे भाव पर राहु का गोचर पारिवारिक माहौल खराब कर सकता है और इसलिए संतुलन बनाकर चलें तो लाभ मिलेगा। परिवार में आपका अप्रैल के बाद माता पिता के साथ मनमुटाव भी हो सकता है, तो
ज्यादा 3-5 ना करें, माता पिता के सामने ना बोलें, वरना बात बिगड़ सकती है। कोई भी मुद्दा भी बन गया भाई बहनों के बीच भी किसी मैटर को लेकर, तो बातचीत करके सुलझाएं, नाराज ना रहें अपने परिजनों से, है ना। और बाकी जो कुंवारे जातक हैं उनकी भी शादी के इस साल भरपूर योग बन रहे हैं। अगर आप पहले से किसी लड़का लड़की से प्रेम करते तो आपके लिए प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज की भी भरपूर संभावनाएं बन रही है। अप्रैल मई के बाद आपका पार्टनर आपको प्रपोज करेगा शादी के लिए, उन्हें आप हाँ कर देंगे तो आप दोनों एक दूसरे के साथ जीवन साथी के रूप में अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओगे। और जो कुंवारे जातक है लेकिन किसी लड़का लड़की से प्रेम नहीं करते तो उनके लिए इस बार मतलब इस साल सामाजिक और पारिवारिक रिश्तेदारों से भी अच्छा लड़का लड़की का रिश्ता आएगा आपके घर में, तो आप उसके लिए भी हाँ कर दीजिएगा। उनके साथ आप अग्नि के साथ फेरे लेकर आप अपनी नई जीवन यात्रा की शुरुआत करने में कामयाब होंगे, सफल होंगे और वो शादी आपकी अच्छी लंबी टिकेगी। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे को भरपूर प्यार भी करेंगे। चलिए अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा इस साल, आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। तो आपकी राशि स्थान पर गुरु की दृष्टि के प्रभाव से शारीरिक रूप से आप संतुष्ट और स्वस्थ रहेंगे। अप्रैल के बाद गुरु ग्रह का गोचर प्रतिकूल होने के कारण स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है। छठे स्थान का गुरु पृथ्वी तत्व है, आपकी राशि में होने के कारण कोई संक्रामक रोग या पेट संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। तो अप्रैल बाद थोड़ा खान पान का ध्यान रखें, बाजार की चीजें कम खाएं, घर की अच्छी हेल्दी फूड चीज खाएं, तो आपको स्वास्थ्य के प्रति कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी योगा, थोड़ा व्यायाम, जिम, एक्सरसाइज वगैरह भी करते रहें तो लाभ मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं आर्थिक राशिफल क्या कहता है आपके लिए। कितना धन कमाओगे आप, कितने रुपए पैसे कमाओगे, कितना खर्चा होगा, माँ लक्ष्मी भगवान धन के देवता कुबेर की कृपा कैसी रहने वाली है। तो दोस्तों आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो साल का प्रारंभ अच्छा रहेगा। एकादश स्थान पर गुरु ग्रह के दृष्टि प्रभाव से धन आगमन में निरंतरता बनी रहेगी, परंतु अप्रैल के बाद गुरु ग्रह के गोचर के बाद थोड़ी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। हालांकि अप्रैल के बाद मैंने आपको बताया ना, नया बिजनेस शुरू करना अच्छा रहेगा, वो मई के बाद शुरू करें आप। मई के बाद आपके लिए समय लाभदायक होगा। अप्रैल के बाद खर्चे ज्यादा आएंगे, आपकी कमाई तो थोड़ी बहुत बढ़ेगी लेकिन खर्चे ज्यादा आएंगे तो आपका बजट बिगड़ सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया इस साल आपके परिवार में मांगलिक कार्य भी होने के योग बन रहे हैं, जैसे आपकी शादी हो सकती है, आपके भाई बहनों की शादी हो सकती है, घर में छोटे बच्चे बच्ची हैं तो उनका चुगल जुड़ूला मुंडन संस्कार भी हो सकता है। तो इससे भी थोड़ा बहुत मतलब रसोई वगैरह करना पड़ेगा, तो खर्चा तो आएगा ना, जिमना बढ़ाना पड़ेगा कहने का मतलब। तो खर्चों को मेंटेन करने के लिए आप मतलब फालतू आलतू खर्चे ना करें, तो इससे आप अच्छी कमाई करके बचत भी कर पाएंगे। अच्छा, पैसों को भी आप अच्छी जगह पर निवेश करें तो इससे भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आने वाले कुछ सालों के दौरान आपको उसका अच्छा निवेश का रिटर्न मिलने की भरपूर संभावना दिख रही है। चलिए अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कैसा रहेगा ये साल। और फिर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इस साल के कुछ उपाय, जिन ज्योतिषीय उपायों को करके आप आपके बुरे समय को अच्छे समय में बदल सकते हैं। तो पहले देखते हैं विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए साल उत्तम रहेगा। यानी कि सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको नौकरी में सिलेक्शन के भरपूर चांसेस दिख रहे हैं। पंचम भाव में गुरु के प्रभाव से उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों को अच्छे शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश मिल जाएगा। शनि की तीसरी दृष्टि का प्रभाव आपके पंचम भाव में रहेगा और इसीलिए प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के लिए अत्यधिक परिश्रम करने की तो आवश्यकता रहेगी। अप्रैल तक का समय भी पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बहुत अनुकूल है। अगर अप्रैल मई के आसपास किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप फॉर्म भरते हो या परीक्षा देने जाते हो ना, तो उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस आपके लिए बहुत ज्यादा है। बाकी आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आप बुद्धि की, ज्ञान की अच्छी प्राप्ति कर पाओगे, जिसकी बदौलत आपका सरकारी नौकरी में सिलेक्शन होने के भी भरपूर योग बन रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे उपाय। कई बार होता है ना दोस्तों, जिंदगी में कठिन समय चल रहा होता है, कुछ उतार चढ़ाव इतने गहरे आ जाते कि हम अच्छा सोचते बुरा होता है। हर बार ये लगता है कि यार ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा, पत्नी के साथ मनमुटाव हो रहा, एक दूसरे के साथ बन नहीं रही है, रुपए पैसे कहाँ आ रहे कहाँ जा रहे पता नहीं चल रहा, पैसों की आवक कम हो रही, खर्चे ज्यादा हो रहे, व्यापार भी अच्छा नहीं चल रहा, घाटा ज्यादा आ रहा मुनाफा की बजाय, नौकरी में भी बॉस छुट्टियां नहीं दे रहा, सैलरी नहीं बढ़ा रहा, प्रमोशन नहीं कर रहा, और मतलब आपको लगे कि ऐसा बुरा समय चल रहा ना, तो आपको इस साल 2024 में ये उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय, आप माता पिता, गुरु, सन्यासी या बड़े लोगों का आशीर्वाद लें। ये आपको सामान्य लग रहा होगा लेकिन आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाएगा ये। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय, आप किसी मंदिर या धार्मिक स्थान पर केला या बेसन या पीले रंग के लड्डू दान करें। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, आपको पता होगा कि इस साल आपके लिए लकी कलर रहेगा पीला रंग, येलो कलर, तो इसीलिए आपको पीले रंग की चीजें दान करना भी शुभ रहेगा। आप पीले रंग के कपड़े दान कर सकते हैं, पीले रंग के जूते चप्पल दान कर सकते हैं, या पीले रंग की खाने की चीजें जैसे चना की दाल, बेसन, केला, लड्डू वगैरह ये दान करें। इससे आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। माँ लक्ष्मी भगवान साक्षात धन के देवता कुबेर की कृपा आशीर्वाद भी आप पर बना रहेगा। तो ये धनु राशि के जातकों के लिए संपूर्ण वार्षिक राशिफल हॉरोस्कोप आपको जरूर जानने मिला होगा। और भी आप किसी नाम का राशिफल जानना चाहते हैं दोस्तों, तो कमेंट करके बताइए मुझे उस नाम का पहला अक्षर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिख देना। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।